खेल तो अब शुरू हुआ है पिताजी। मजा तो तब आएगा जब फुलवा के ही खिलाड़ी हमारे लिए खेलेंगे। तब हम चले अपहरण का इक्का। ठाकुर साहब, खबर मिली है कि गणेश ने गांव वालों के कहने पर भवानी को असला देने से इनकार कर दिया है, फुलवा की वजह से। कई दिनों से हमारे कान तरस रहे थे अच्छी खबर सुनने की। सच में सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। ये सब हमें रोकना होगा भवानी। फुलवा के नाम को इस तरह मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे रोके ये सब, कैसे पता लगाएं कि ठाकुर के साथ मिलके कौन कर रहा है ये सब। ये सब पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, उनके बीच में नहीं रहूंगा, तो सच का पता कभी नहीं लगेगा। मगर तुम्हारी जान को खतरा उसी गांव से जो उन्होंने तुम्हें बताकर भेजा था, तो तुम उनके साथ में कैसे रहोगे? बदले की भाव में सबसे पहले खतरा ही बहता है। फुलवा के सामने फिर मेरी जान तो बहुत छोटी सी चीज है ना। लेकिन भवानी, अगर तुम यहाँ से चले गए, हमारा मतलब है कि यहाँ सब कैसे? फुलवा जगह से जा रहा हूँ, दिल से नहीं। किसी दिन के लिए तो सब कुछ संभालना सिखाया तुम लोगों को, और ऊपर से गायत्री भी तो है। मुझे तुरंत निकलना होगा, खबर देता रहूंगा मैं। और हाँ, फुलवा का ध्यान रखना। और एक और बात, इस बात के फोरम में फुलवा को मत भेजना। लेकिन भवानी, फोरम कली है और यहाँ के सारे गांव वाले अपना सारा दुख, सारी परेशानी लेकर हमारी फुलवा के पास आए, और हमारी फुलवा ही हुआ ना चाहे। नहीं भवानी, नहीं मानना पड़ेगा उसे, कैसे भी। कौन है वहां? कौन है बेमार? लगता है कोई छुप के हमारी बातें सुन रहा था। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। दुश्मनों से तो निपट लेंगे, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि कोई हमारे अपनों में से ना हो। वो क्या है ना, इसमें मैंने सांप का जहर मिलाया है। जरा बताइए तो, ज्यादा तो नहीं डल गया? क्या हुआ? तुम? हाँ, मैं। अरे क्या हुआ?
कहाँ हुआ शत्रु? अब वो हम सो रहे थे तो हमें फुलवा जी का सपना आ गया, इस वजह से जरा कांप गए। चलो, सपना तो आया। कहा जीजी आप उस नालायक शत्रु को घुंघटा माकिया काहे रहने दिया? आपको पता है ना कि उनकी एक कुंवारी बेटी भी है वहां पर। हाँ तो जा ना, तुम्हारी बेटी की माँ का सर खा, हमारा सर क्यों खा? अरे पर जीजी आप तो जाकर बात कर सकती है ना उनसे। जो हमें पसंद नहीं उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। जा जाके घुंघटा माँ से बात कर, हमारे पास और बहुत जरूरी काम है। भूल गया, आज फोरम का दिन है। हाँ जीजी मनवा काका, परम काका भी आ रहे हैं। अरे फुलवा जी, गुड मॉर्निंग। का बाबू ने हमें गाली दिया का? अरे नहीं 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 नहीं, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि दिन शुभ रहे। हाँ, तेरी शक्ल देख ली, हो गया शुभारंभ। अरे सुनो तो शत्रु भैया, ये लो। ये क्या है? अरे पानी आ गया, कपड़े धोने हैं। लट्टू, वो जो चादरें और रजाइयाँ पड़ी हैं वो भी दे दे इसे धोने के लिए। जी जी जी, चलो भाई। अरे कहाँ मर गए सबके सब? भूल गए आज फोरम का दिन है। तुम कहीं नहीं जाओगी फुलवा। क्या बात है दीदी, हम फोरम पे क्यों ना जाएंगे? वहां तेरी जान को खतरा है। खतरा? किससे? गांव वाले से। क्या बात कर रही हो दीदी? देख फुलवा, बात मान, हम तुझे जाने नहीं दे सकते। अरे आप क्या कह रही हैं दीदी? वो गांव वाले तो हमेशा हमारे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अरे ये बात पुरानी हो चुकी है, अब वो बात नहीं रही फुलवा। अब परिस्थिति कुछ और है। मतलब? तुम वहां पर नहीं जा सकती बस, क्योंकि अब वो लोग तुमसे नफरत करते हैं। नहीं समझ रही तू, ये सारे गांव वाले पागल हैं। तू जो कुछ उनकी रक्षा करना चाह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तुझे मेरी बात यकीन नहीं तो सुन। उन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और हम ये गलत फहमी दूर करेंगे। गलत फहमी उन्हें हुई है, ये हम भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये वक्त हम उनकी गलत फहमी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय वो गुस्से में और वो सही और गलत में अंतर नहीं समझ सकते। इसीलिए भवानी वहां पर गया
ये पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, कौन है ये जो सब कुछ कर रहा है। और जब तक सब कुछ पता नहीं चल जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। कब कोई कौन कैसे मौके का फायदा उठाएगा, ये हमें नहीं पता। हम गलत ना हैं, पर हम ये जानते हैं, अच्छा अगर बुरे से डर जाए तो वह अच्छा ना कहलाता, कमजोर कहलाता है। और फुलवा कमजोर ना है। हम आज तक इन गांव वालों के लिए जीते आए। ये लूट पाट डकैती ये सब किसके लिए किया है हमने? इन गांव वालों के लिए ना। तो फिर आज अगर ये लोग हमें खतरा नजर आ रहे हैं तो हम उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो फिर आज अगर ये लोग हमें खतरा नजर आ रहे हैं तो हम उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम उससे भागेंगे नहीं। तू समझ नहीं रही है फुलवा। अब इंसानन को ये लगत है कि तू खुद उनका लूट रही है। इसलिए तो हम उनसे सामने जाकर पूछना चाहते हैं कि बताओ, मिलाओ हमें, किसे लूटा है हमने। और अगर उसमें से एक भी बात सच निकली ना तो वो हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है।